तुम अब बड़े हो गए हो, तुम्हें चाहिए कि कोई व्यापार करो। जरूरी नहीं है कि कोई एक खास काम ही करो। जिस पेशे में तुम्हारा जी लगता हो वही शुरू करो। तुम अपने मन की बात खुलकर मुझसे कहो, मुझसे जितनी भी हो सकेगी तुम्हारी सहायता करूंगा। अलादीन इतना सुनकर भी चुप रहा। जादूगर ने फिर कहा, बेटे, अगर तुम चाहते हो कि ऐसा काम करो जिसमें धन और प्रतिष्ठा दोनों मिले, तो वह बजाजी का काम है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें बजाजे की बड़ी दुकान खुलवा दूं, जिसमें देश विदेश के थान और तरह तरह का कपड़ा हो, और तुम उसमें आराम से बैठकर धन कमाओ। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि तुम अपने मन की बात खुलकर मुंह से करो, ताकि मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हारी सहायता कर सकूं। अलादीन ने इशारे से कहा कि मुझे बजाजी का काम पसंद है और वही करना चाहता हूं। उसने देखा था कि कपड़े के व्यापारी बड़ी शान शौकत से रहते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और भांति भांति का स्वादिष्ट भोजन करते हैं। जादूगर ने कहा, अगर तुम्हें यह काम पसंद है तो बड़ी अच्छी बात है। कल मैं तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े खरीद दूंगा, क्योंकि इन कपड़ों में तुम्हारा व्यापारी समाज में प्रवेश नहीं हो सकेगा। मैं तुम्हारा परिचय एक बड़े व्यापारी से करा दूंगा और एक दुकान तुम्हें किराए पर ले दूंगा। अलादीन की मां, जो अब तक उसके अलादीन के चचा होने पर विश्वास न करती थी, उसकी बातें सुनकर खुश हो गई। उसने अलादीन का हाथ उसे पकड़ाया और कहा, अब तुम ही इसे राह पर लगाओगे तो लगेगा। यह कहकर उसने भोजन निकालकर परोसा और तीनों ने जी भरकर खाना खाया और बाद में मद्य फल आदि खाए। फिर जादूगर कहने लगा कि अब रात काफी हो गई है, मैं जाता हूं, कल सुबह फिर आऊंगा। दूसरे दिन वह फिर आया और अलादीन को उस दुकान में ले गया जहां सिले सिलाए कपड़े बिकते थे। उसने अलादीन से कहा कि तुम्हें इनमें से जो भी कपड़े का जोड़ा पसंद हो वह ले लो, मैं उसके दाम दे दूंगा। अलादीन यह सोचकर बहुत खुश हुआ कि उसका चचा उसके लिए यह करने को तैयार है। उसने एक मूल्यवान जोड़ा पसंद किया। जादूगर ने उसे वह दिलवा दिया और उससे मेल खाते हुए जूते, पटका, पगड़ी आदि भी दिलवा दी। अलादीन ने सारी चीजें पहन ली और शीशे में अपने को देखा तो बहुत खुश हुआ। फिर जादूगर उसे उस बड़े बाजार में ले गया जहां बड़े बड़े व्यापारियों का व्यवसाय था। उसने अलादीन से कहा, अगर तुम चाहते हो कि इन लोगों की तरह बनो तो यहां अक्सर आया करो और इन लोगों के तौर तरीके देखा करो। फिर उसने अलादीन को शाही इमारतें और अन्य दर्शनीय स्थल दिखाए। इसके बाद वह अलादीन को उस सराय में ले गया जहां वह ठहरा था। वहां कई व्यापारी भी ठहरे थे जिनसे जादूगर ने मित्रता कर ली थी। जादूगर ने अलादीन को उन सब से मिलाया। सब ने एक साथ भोजन किया और सब लोग देर तक बातें करते रहे। शाम हुई तो अलादीन ने घर वापस जाना चाहा। जादूगर ने कहा कि तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। यह कहकर वह उसे उसके घर ले आया। अलादीन की मां ने अपने बेटे को बहुमूल्य वस्त्र पहने देखा तो अति प्रसन्न हुई और जादूगर की बड़ी प्रशंसा करने लगी और कहने लगी कि मेरा बेटा तो नालायक है, फिर भी तुम इस पर इतने कृपालु हो। जादूगर बोला, यह अच्छा लड़का है, अच्छी राह चलेगा। कल तो शुक्रवार है, बाजार बंद रहेंगे। परसों मैं इसके लिए दुकान किराए पर लेने और उसमें माल रखने का काम करूंगा।